सल्लल्लाहु अला सय्यदिना मोहम्मद व आलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस पट व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। और माशाल्लाह से अब रमज़ान मुबारक का दूसरा अशरा शुरू है। रमज़ान वाइब्स बहुत अच्छी लगती हैं। और कभी आम रूटीन में तो हम चलो कभी कभी गाना या कोई गज़ल गुनगुना लेते हैं, लेकिन रमज़ान आते ही ना थोड़ी सी हमारी आदत भी चेंज हो जाती हैं। मेरी ये कोशिश होती है कि मैं ना सहरी के टाइम में थोड़ा जल्दी उठ जाऊँ, बल्कि अक्सर रात सोती ही नहीं हूँ। थोड़ा 1-2 घंटे सोते हैं, उसके बाद ज़रा जल्दी उठ जाती हूँ, क्योंकि सहरी से पहले का जो टाइम होता है ना, तो आपने हदीस में भी देखा, किताबों में भी पढ़ा होगा, रवायात में भी है कि रमज़ान मुबारक का में जो ताक रातें होती हैं, अभी तो इंशाल्लाह आखिरी इशरे में ताक रातें भी हमें नसीब होंगी। लेकिन वैसे भी आम रूटीन में भी डेली जो तहज्जुद का टाइम होता है, उससे पहले का टाइम होता है, अल्लाह ताला अपने बंदों के दिल के बहुत करीब होते हैं। उस टाइम आप अल्लाह ताला से जो दुआ मांगे इंशाल्लाह कबूल होती है। बस दुआ मांगने का सलीका ज़रूर आना चाहिए, नहीं तो इंसान मांग मांग के सलीका और तरीका भी सीख जाता है। मैं अक्सर ना एक नात आजकल लेटेस्ट ही है, मुझे बड़ी प्यारी लगती है, उसके बोल इतने प्यारे लगते हैं, दिल करता है सुनते जाएं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बहुत ही खूबसूरत नात है। मेरा दिल चाह रहा है मैं आपके साथ भी शेयर करूं। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। जज़ाकल्लाह। मैं वही सोचती हूँ कि हमने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा नहीं है, सच्ची बात है, लेकिन हमारे दिल में इतनी मोहब्बत है, इतनी मोहब्बत है कि कहते हैं ना, उनके नाम पे जब कोई बात आती है ना, तो लोग अपनी जान कुर्बान कर देते हैं। जो ख़त्म नबूवत की जब बात की जाती है ना, लोग अपनी जानें कुर्बान कर देते हैं। मतलब इतना हमें उनसे अक़ीदा है, अक़ीदत है, इश्क है, मोहब्बत है। तो मैं वही बात करती, अगर हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी मोहब्बत है, तो यकीन करें कि हमारे जो महबूब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमसे भी बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, कि वो क़यामत के दिन जब हम गुनाहगारों की एक पूरी जमात खड़ी होगी ना, वो अल्लाह ताला के सामने हमारी बख्शिश करवाएंगे, क्योंकि हम उनके उम्मती हैं। ये बहुत बड़ा एहसास है, ये बहुत बड़ा फ़ख्र है हमारे लिए। व्यूअर्स, आप ही कहते होंगे ये बात को कहाँ से कहाँ ले जाती है, लेकिन मेरा दिल चाहता है मैं आपके साथ अपने दिल की बातें शेयर करूं और ख़ूबसूरत बातें शेयर करूं जो मुझे अच्छी लगती है। घर की रूटीन तो माशाल्लाह से अल्लाह पाक का करम चलती रहती है, बच्चों के साथ ये काम सिलसिले चलते रहते हैं। सुबह का टाइम सहरी, उसके बाद बच्चों को स्कूल भेजना, फिर बच्चों के घर आना, नाश्ता वैसे वो कहते हैं, हालांकि सुबह वो चाय रस खा के जाते हैं, लेकिन उसके बाद बच्चों के लिए जल्दी जल्दी खाना बनाना होता है। तो मैंने सोचा कि अगर बनाना ही है तो मैं बिरयानी बना लेती हूँ, यानी दम पुलाव, कि दोपहर बच्चे भी खा लेंगे, इफ्तार में हम लोग भी खा लेंगे, सहरी के लिए फिर अलहदा से मैं कुछ बनाऊँगी ना। बस जल्दी जल्दी से ये बनाया, बर्तन धोए, फिर उसके बाद इफ्तार की तैयारी करनी थी। और आज मैंने ना थोड़े से ना शोल्डर्स में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, आज मैंने हेल्पर को बुलाया था ना क्लीनिंग के लिए। शुक्र अल्लाह का वो भी आ गई थी। तो बस बच्चों के साथ साथ एक तरफ क्लीनिंग हो रही है, बच्चों को यूनिफॉर्म चेंज हो रहे हैं, खाना खिला रही हूँ, काम कर रही हूँ, फिर साथ साथ ये होता है कि टाइम से नमाज़ भी पढ़ ली जाए। और माशाल्लाह से कुरान पाक भी शुरू किया हुआ है, वो भी ख़त्म करना है। मेरी कोशिश होती है 27 रमज़ान मुबारक तक कुरान पाक ख़त्म करके ना नियाज़ बाँट दूँ, जो भी कर सकूँ वो ज़रूर कर दूँ। और उससे पहले 21 रमज़ान मुबारक को मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का दिन भी है, तब भी कुछ ना कुछ उनकी नियाज़ बाँटती होती हूँ ना, बना के कुछ भी घर में जो मेरी तौफ़ीक हो। अच्छा व्यूवर्स, यहाँ पे आपने देखा मैंने सारे वेजिटेबल्स और चिकन को श्रेडेड करके थोड़ा सा मैंने सोते किया है। उसमें सिर्फ नमक और काली मिर्च डालूँगी। काली मिर्च का पाउडर भी मैंने ग्राइंड करके बनाया है, थोड़ा ही बनाया, ज़्यादा नहीं बनाया। असल में ये मैं मामा के लिए ना कटलेट्स बना रही थी, वेजी कटलेट्स ना, क्योंकि उनकी कोलेस्ट्रॉल शुगर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही थी। और अम्मियाँ, आपको पता है हमारी जो माँ है, हमारे अपने लिए कभी तरद्दुत नहीं करती हैं। तो मैंने सोचा मैं बना के मामा के लिए भिजवा दूँगी, और खुद हम अपने लिए जो मैं बनाऊँगी ना वेजी कटलेट्स, उसमें चिकन ज़रा ऐड करके ना उसमें मसाले ज़रा तेज़ कर दूँगी।
बस ये अपने लिए हमने ये बनाना है। और सहर के लिए मैंने ये चने बना दिए थे, चिक्कड़ चने नहीं जिसको कहते हैं, हल्दी और काली मिर्च वाले। इसमें मैंने सुरख मिर्च का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया और बहुत टेस्टी ये बनते हैं। और ख़ास तौर पे बच्चों के लिए बहुत फेवरेट होते हैं। जब हम बाहर से चने मंगवाते हैं ना तो एकदम इतने ज़्यादा चने नहीं मंगवाए जाते, क्योंकि हमारे यहाँ पे चने बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ते हैं। हम चने के 4 पैकेट मंगवाते हैं और एक पैकेट हमारा 100 का आता है, यानी 4 पैकेट हमारे 400 के 4 पैकेट आते हैं। तो मेरी ये कोशिश होती है कभी कभी मैं खुद ही बना लूँ। और यहाँ पर जो हम लोगों ने अपने लिए बनाए थे ना कटलेट्स को मैंने अंडा और ब्रेड क्रम्स लगा के ना सेट कर लिया। अब मैंने इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया है, ठीक है, ओवरलैपिंग करके थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया ताकि इसकी कोटिंग फिक्स हो जाए। और इफ्तार के टाइम पे मैं इसको कर लूँगी, साथ ही फ्राई कर लूँगी। साथ ही मैंने दही भल्ले बना लिए थे। दही भल्लों में मैंने आलू फलियाँ और बनाना भी ऐड कर दिया था। साथ मैंने इमली आलू बुखारे की चटनी बना के थोड़ी सी मिक्स कर दी है। और थोड़ी सी जब हम सर्विंग करने लगेंगे ना इफ्तार के टाइम, तब हम इसमें और चटनी ऐड कर देंगे। और यहाँ पे आज ही मज़ीद पहले वाला चिकन ख़त्म हो गया था और चिकन मैंने मंगवाया था, तो उसको मैंने ना सेट करके ना वॉश करके थोड़ा स्ट्रेन करके फिर इसके पैकेट्स बना के रख दिए थे। चिकन भी इसी तरह मैंने सेट कर लिया था, वॉश करके सेट करके पैकेट्स बना दिए। स्ट्रॉबेरी थी मेरे पास हाफ़ का, तो मैं शेक बना लूँगी। हाफ़ इसी तरह वॉश करके इसको मैंने ना पैकेट्स बना के ना ये रख दिए। फिर मेरे पास बॉयल चने थे, आधे मैंने सहरी के लिए इस्तेमाल किए, थोड़े से मैंने चने भी बॉयल कर के रख दिए। चिकन भी कुछ इस तरह से मैंने बना यूज़ कर लिया। कुछ चिकन था, मैंने सोचा बच्चे स्कूल जाते हैं ना अक्सर सैंडविच मांगते हैं, क्लब सैंडविच या कुछ भी बना दूँगी। अर्जेंट तो नहीं फ्राई होता, 1-2 दिन तक के लिए ना मेरी ये चीज़ें स्टोर हो जाएंगी ना, तो मेरे लिए आसानी हो जाती है। क्योंकि ख़ुद का भी रोज़ा होता है और फिर बच्चे जब डिमांड करते हैं ना किसी चीज़ के, वो सब्र नहीं करते, उनको होता है हमें इसी टाइम मिल जाए। और ख़ास तौर पर जब वो स्कूल से आते हैं ना तो बहुत ज़्यादा थकावट हुई होती है। माशाल्लाह से लर्निंग भी उनकी टफ़ है, हिफ्ज़ कर रहे हैं। तो आपको पता है जो हिफ्ज़ वाले बच्चे होते हैं उनकी फ़ुल टाइम 4 बजे तक यही रूटीन चल रही होती है, बहुत ज़्यादा थकावट भी हो जाती है। और जब वो एग्रेसिव होते हैं तो बहुत ज़्यादा वो एग्रेसिव हो जाते हैं। चाट भी हमारी बन गई थी, दही भल्ले भी हमारे रेडी थे और जो चीज़ें हम लोगों ने फ्रीज़र में स्टोर करनी थी वो भी सब रेडी थी, वो चली जाएंगी फ्रीज़र में। अब बस मैंने शेक बनाना है और अपने जो वेजी कटलेट्स हैं उनको फ्राई करना है। और ये बच्चे अभी से कह रहे थे कि मम्मा हमें दे दो, तो मैं इनको कह रही थी कि बेटा इफ्तार के टाइम पे सबके साथ मिल के खाते हैं, थोड़ा सब्र करें। रोज़ा बेसिकली हमें यही सिखाता है ना, भूख प्यास को बर्दाश्त करना, सब्र करना। और ये बस यहाँ पे कटलेट्स बन के रेडी हो गया और इसकी शक्ल बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। ये ब्रेड क्रम्स मैंने ना इस दफ़ा, पहले तो मैं खुद ही बनाती हूँ, लेकिन इस दफ़ा जब मैं ना मेट्रो गई थी वहाँ पे मुझे 120 का ब्रेड क्रम्स का पैकेट ना बनीस वालों का मिला, तैयार था और इतने अच्छा उसका फ्लेवर था। ये मैं सेकंड टाइम यूज़ कर रही हूँ और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और डिलीशियस बने थे। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब जल्दी से शेक बनाते हैं, क्योंकि शेक मैं मोस्टली इसी टाइम बनाती हूँ, इफ्तार के टाइम पे बनाती हूँ। जो भी मैंने मीठा बनाना हो, अगर शरबत बनाना हो, क्योंकि ये फ्रेश ही अच्छा लगता है। कुकिंग ज़रा मुझे जल्दी करनी पड़ती है क्योंकि गैस का इशू हो जाता है, अदरवाइज़ वो भी गरम गरम चीज़ें अच्छी लगती हैं। लेकिन चलें कोई नहीं, टाइम को मैनेज करते हुए थोड़ा सा मैं पहले कर लेती हूँ चीज़ों को वाइंड अप। व्यूअर्स, आज का व्लॉग यहीं तक है। सहर से लेकर इफ्तार तक आपके साथ रूटीन शेयर की है। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अपने नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ मज़ीद कुछ नया शेयर करेंगे और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। दुआओं में याद रखिएगा, लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।